नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का आज के स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का डिफेक्ट है स्कैप। आज हम स्कैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें दो चीजें होती है, एक तो इरोजन स्कैप होता है, दूसरा एक्सपांशन स्कैप होता है। इरोजन स्कैप बेसिकली सैंड के इरोजन के वजह से होता है, और एक्सपांशन स्कैप होता है वो बेसिकली आपके रिफ्रैक्टिवनेस की वजह से होता है, या फिर आपके सैंड के अंदर जो वॉइड्स के लिए जगह नहीं होते है, एक्सपांशन रिलेटेड डिफेक्ट है ये बेसिकली। तो हम इस दोनों स्कैप के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं स्कैप किस तरह दिखाई देता है आपको, किस तरह से होता है। ये स्कैप के कुछ पिक्चर्स है, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कैप। ये अलग अलग तरीके का स्कैप है। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर स्कैब आता है वो जो सरफेस है वो वहां पे भी मट्टी ऊपर आ जाती है और नीचे मेटल आ जाता है, और उसके वजह से एक सैंडविच जैसा बन जाता है जिसमें मट्टी के दो लेयर के बीच में वो मेटल रहता है। तो वो एक कारण है स्कैब का। Erosion scab. In erosion scab, the metal appears at one place and the sand erode from that mold place in seen wash at some other place. Hence, in erosion scab we observe both scab as well as sand defect. तो erosion में क्या होता है, मट्टी वहां की सैंड निकल जाती है, वहां पर मेटल आ जाता है, और जहाँ दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मट्टी जाके बसती है, वहां पर आपको सैंड का रिलेशन दिखाई देता है। तो एक जगह आपको स्कैब दिखता है, एक जगह आपको सैंड डिफेक्ट दिखता है। तो दिस इज एन इरोजन स्कैब। Erosion scab happen when sand has aged and boiled and eroded by the metal. तो वहां पर क्या होता है बेसिकली, सैंड हीट होती, बहुत ज्यादा हीट होती है, बॉइल होता है, और उसके वजह से इरोजन होता है सैंड का। और इरोजन के वजह से वो सॉलिड मास ऑफ सैंड पीछे छोड़ जाती है, वहां पर मेटल आता है, और दूसरी पोजीशन पे आपको सैंड दिखाई देता है। इरोडेड सैंड वी ऑब्जर्व फ्रॉम एट अदर प्लेस एज ए सैंड वॉश। तो इरोजन स्कैब में आपको एक जगह मेटल होता है, एक जगह पर सैंड होती है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ मोल्ड। ओवरहीटिंग ऑफ मोल्ड, तो सैंड इज इरोडेड। दूसरा होता है एक्सपांशन स्कैब। इट इट appears as a indentation on the casting which is called as a buckle. This expansion sand is mainly due to expansion of sand and heated mold. तो यहाँ पर हीटेड मोल्ड के वजह से बेसिकली ये होता है। साथ में एक्सपांशन का डिफेक्ट है, ये एक्सपांशन सैंड का जो होता है उसके वजह से होता है। रैप्टेल डिफेक्ट इज माइनर फॉर्म ऑफ एक्सपांशन स्कैब। दिस इज इरेगुलर शेप ऑफ लाइन शेप्ड लाइंस और कास्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर बकलिंग होता है बेसिकली। तो आपने जो फोटो हमने देखा वो नथिंग बट इट इज एन एक्सपांशन स्कैब। और इरोजन स्कैप में जैसे मैंने कहा मोड हिट होता है, वहां से सैंड निकल के कहीं और जाके गिरती है, और वहां पर आपको मेटल दिखाई देता है स्कैप की तरह, स्कैप के रूप में। और दूसरी तरफ आपको एक जगह पे सैंड का सैंड वॉश की तरह दिखाई देती है। तो वहां पर दोनों डिफेक्ट आपको दिखते हैं। एक तरफ एक एट वन साइड यू आर सीइंग स्कैप डिफेक्ट, अदर साइड यू आर सीइंग द सैंड डिफेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपांशन स्कैब और इरोजन स्कैब दोनों अलग अलग दिखते हैं आपको। जैसे इरोजन स्कैब में आप देख रहे हैं कि सैंड वॉश भी आपको दिखा दे रहा है, और एक्सपांशन स्कैब में वो बकलिंग दिखाई दे रहा है जहां पर मेटल ऊपर आ चुका है, बीच में सैंड है और फिर नीचे मेटल। सो लेट अस स्टार्ट विद द रीजंस एंड द रेमेडीज। द मेटल हीटेड मोल्ड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप स्कैप की बात करते हैं तो मोल्ड हीटिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो मोल्ड हीटिंग आपको जितना अवॉइड करना है उतना अवॉइड करना है, यानी आपका मोल्ड फीलिंग शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। कितना आप देर से मोल्ड फील करोगे कितना आपका पोरिंग टाइम ज्यादा होगा, मेटल हीटिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसमें आपके स्कैप के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जब आपका जो सरफेस है वो अगर फ्लैट है, उसमें कोई कैविटीज नहीं है, फ्लैट सरफेस में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वेरी हार्ड हार्ड रैम मोल्ड, बहुत ही ताकत से बना हुआ मोल्ड, या फिर जिसे हम हार्ड रैम मोल्ड बोलते हैं, जो जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पर एक्सपांशन आपको नहीं मिलता है, और इसके वजह से जो बकलिंग के वजह से आपको एक्सपांशन स्कैब आने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर हार्ड रैम मोल्ड के वजह से होता है। एक्चुअली दोनों रीजन है। लो रैम मोल्ड होता है, यहाँ पर मोल्ड हार्डनेस कम होता है, तो वहां पर आपको इरोजन स्कैब मिलेगा।
अगर हार्ड रैम मोड है तो वहां पर आपको एक्सपांशन स्लैब मिलेगा। स्लो पोरिंग के वजह से आपको मोल्ड हीटिंग बढ़ जाता है, और मोल्ड हीटिंग बढ़ने के वजह से आपको स्कैब आएगा। पोरिंग टाइम इज मोर पोरिंग टाइम जितना ज्यादा रहेगा उतना अ, आपका मोल्ड ज्यादा हीट होगा, उसके वजह से स्कैब आएगा। मोर सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया आपका ज्यादा रहेगा, फ्लैट रहेगा, बिना कैविटी का रहेगा, आपके स्कैबिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज आई थिंक इट इज अ रेमेडी कि आपका मेटल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए। आपका मेटल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह से आप अगर इनके दोगे तो एक तो मेटल आपका जल्दी से फिलअप होगा, फास्ट फिलअप होगा। और उससे क्या होता है कि एक जगह से अगर आप ज्यादा मेटल दोगे तो वहां पर मोल्ड हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो मोल्ड हीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। लेस नंबर ऑफ इनगेट्स, तो वही एक कारण है, मेटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको होना चाहिए। नंबर ऑफ इनगेट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मोल्ड हीटिंग कम हो। लो परमेबिलिटी इज अनदर रीजन। परमेबिलिटी कम होने की वजह से गैस बाहर नहीं जा पाता है, उसके वजह से अंदर मेटल का बैक प्रेशर आता है, अंदर टर्बुलेंस होता है, उसके वजह से आपको स्कैम का डिफेक्ट दिखाई दे सकता है। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, बहुत ज्यादा प्रेशर से अगर आपका मेटल जाएगा तो वो मट्टी को लेके धोके लेके जाता है, इरोजन स्कैप जिसके वजह से आ सकता है। हाइयर डेड क्ले जितना ज्यादा रहेगा उतने आपके स्कैब आने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगेन डेड क्ले की वजह से मॉइस्चर डिमांड बढ़ती है। मॉइस्चर डिमांड की वजह से मोल्ड हार्डनेस आपका सही नहीं होता है, और साथ ही में कहीं ना कहीं वो एक्सपांशन स्कैब के लिए डेड क्ले की वजह से आपको एक्सपांशन स्कैब भी आ सकता है। यूज ऑफ हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ न्यूसैंड, बहुत ज्यादा न्यूसैंड का इस्तेमाल करोगे तो अगेन इट इज इनवाइटिंग यू टू स्कैबिंग। लेस वेंटिंग कम होने की वजह से बैक प्रेशर देता है में तो कई बार, और उसके वजह से आपको ये जो स्कैबिंग डिफेक्ट है वो आ जाता है, तो वेंटिंग शुड बी अप्रोप्रिएट। हाई पोरिंग टेम्परेचर जो पोरिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा तो मोल्ड हीटिंग बढ़ता है, उसके वजह से स्कैबिंग आएगा। हाई प्रेशर ऑफ मेटल का प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही आपका इरोजन स्कैब बनने के चांसेस ज्यादा है। लेस मोल्ड हार्डनेस कम होने की वजह से होगा ये कि वहां पर इरोजन के चांसेस बढ़ते हैं। मट्टी वहां से इरोड होके फिर आपको स्कैप दे सकती है। लेस जीसीएस और एक्टिव क्ले और जीसीएस कम होने के वजह से भी सिमिलरली वहां पर एक्सपांशन इरोजन स्कैब आने के चांसेस ज्यादा है। लेस जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू जीसीएस एंड एक्टिव क्ले एंड मोल हार्डनेस एज वेल। मेटल टर्बुलेंस, पहले हमने ऑलरेडी बात की, मेटल टर्बुलेंस के वजह से मेटल अंदर एक बैक प्रेशर जनरेट होता है, उसके वजह से आपको इरोजन स्कैब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोअर एलॉय वीएम कम होने के वजह से एक्सपांशन स्कैब के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटल हॉटस्पॉट, अगर वहां पर कोई हॉटस्पॉट है तो आपका मेटल डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। वहां पर आपको मोल्ड हीटिंग के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि मोल्ड हीटिंग ज्यादा ना हो। इनप्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल हमने ऑलरेडी बात की है। मोर मेटल फ्लोज फ्रॉम लेस इनगेट एरिया, तो ज्यादा मेटल एक इनगेट से अगर बहाव ज्यादा दोगे आप तो वहां पर मोल्ड हीटिंग के चांसेस है, तो वो आपको अवॉइड करना है। हीटिंग ऑफ मोल्ड ऑलरेडी हमने बात की। हाइयर एलॉय वीएम के वजह से गैस ज्यादा जनरेट होगा और उसके वजह से बैक प्रेशर आएगा, और देन इट हैज एन इरोजन स्कैप चांसेस आर देयर। लेस एडिशन ऑफ बेंटोनाइट के वजह से आपका मोल हार्डनेस जीसीएस कम होगा और इरोजन स्कैप के चांसेस है अगेन। तो ये कुछ कारण थे स्कैप के जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में डायनामिक फाउंड्री ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन